पूजा और राजेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पूजा अमीर बिजनेसमैन स्वरूप सिंघानिया की इकलौती बेटी थी, वहीं राजेश एक गरीब घर का बेटा था। जब पूजा ने राजेश से शादी की बात अपने पिता के सामने रखी तो उसने कहा, अरे पूजा बेटी, प्यार अंधा होता है जिसमें इंसान अक्सर भटक जाता है। वो अमीरी गरीबी नहीं देखता, मगर शादी अपने बराबरी की स्टेटस वालों के बीच में ही अच्छी लगती है। कहाँ तू इतने बड़े घर की बेटी और कहाँ वो गरीब लड़का। तू राजेश के साथ गरीब घर में कैसे रहेगी? डैडी, ये घाटा और मुनाफा सिर्फ बिजनेस में अच्छा लगता है, प्यार में कोई सौदा नहीं होता। मैं राजेश से शादी करना चाहती हूँ। और इंसान पैसे से अमीर नहीं होता, बल्कि एक अमीर घर तो वही है जहाँ परिवार प्यार के साथ रहकर एक दूसरे का सुख दुख बांटता है। मैं राजेश के साथ खुश रहूंगी। अब अगर तुमने ठान ही लिया है तो ठीक है, मगर एक बात याद रखना पूजा बेटी, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए होता है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़े और तुम्हारे पास रोने के सिवा कुछ न हो। आखिर में स्वरूप अपनी बेटी पूजा की शादी राजेश से कर देता है और पूजा बहू बनकर ससुराल आती है। आजा नई बहू, हमारे गरीब घर में तेरा स्वागत है। गौरी, भाभी को कमरे में छोड़ा। चलिए भाभी। गौरी अपनी भाभी पूजा को कमरे में लेकर आती है और झिझकते हुए कहती है, माफ करना भाभी, आपको तो ऐशो आराम में रहने की आदत होगी, मगर अब आपको इस गरीबी के टूटे फूटे कमरे में रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहती हो गौरी? जिस भाभी के पास तुम जैसी प्यार करने वाली नंद हो, वह भाभी भला गरीब कैसे हो सकती है? अपनी भाभी पूजा का सुलझा हुआ स्वभाव देखकर गरीब गौरी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो बोलती है, भाभी, मुझे तो लगा था कि आप भी बाकी की तरह अमीर घर से होने के कारण घमंडी होंगी, मगर आप बहुत अच्छी हैं। अरे वाह, ननद भाभी में इतनी जल्दी गहरा रिश्ता भी बन गया। लो भाभी, भैया भी आ गए, मैं चलती हूँ। किसी चीज की जरूरत पड़े तो आवाज लगा देना भाभी। ऐसे ही समय गुजरता है, जिसके साथ पूजा अपने गरीब ससुराल में ढल जाती है। तभी एक दिन मनोहर घर आकर बोलता है, अरे भगवान, कल हमारी गौरी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो गौरी को अच्छे से तैयार कर देना। ठीक है जी, चिंता ना करो। अगले दिन गौरी को परेशान देखकर पूजा पूछती है, क्या बात है मेरी प्यारी नंद, इतनी परेशान क्यों है? देखो ना भाभी, मेरे पास एक भी ढंग का सूट नहीं, आधे से ज्यादा सूट फटे चिटे हैं और बाकी फीके पड़ गए हैं, क्या पहनूं? बस इतनी सी बात, आज तुम्हें तुम्हारी भाभी तैयार करेंगी। इसके बाद पूजा गौरी को अपनी साड़ी देती है। भाभी, ये तो आपकी सबसे पसंदीदा साड़ी है, मैं गरीब ये कैसे पहन सकती हूँ? अरे मेरी प्यारी नंद, तुम पर ऐसे लाखों साड़ियाँ न्योछावर, मेरी गरीब नंद का घर बस जाए, मुझे और क्या चाहिए? फिर पूजा खुशी से अपनी नंद गौरी को तैयार कर देती है। थोड़ी ही देर में लड़के वाले आ जाते हैं और गौरी सभी को चाय नाश्ता कराती है। लालचंद जी, आपको हमारी बेटी पसंद तो है? अरे अब मैं क्या बोलूं, घर के सारे फैसले तो मेरी भाग्यवान ही करती है, वही बताएंगी। देखो भाई साहब, आपकी बेटी वैसे तो रूप की धनी है, मगर बिना दान दहेज के आज के महंगाई भरे जमाने में बात नहीं बनती। लाखों का है मेरा हरी, बड़ा घर बार, खेती बाड़ी है हमारा। आप बस 5 लाख कैश, सोने की चैन अंगूठी, बारातियों के कपड़े और अच्छी भली खातिरदारी कर देना। अरे रे, एक बात तो छूट ही गई, मेरे बेटे को बुलेट का बड़ा शौक है, तो वो जरूर देना। लड़के वाले की दहेज की बड़ी मांग सुनकर गरीब मनोहर हाथ जोड़कर कहता है, मगर बहन, हम गरीब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? ये सुनकर लालची लालचंद पिनकते हुए बोलता है, अरे जब तुम गरीबों की औकात नहीं होती तो अमीरों से रिश्ता जोड़ने की सोचते ही क्यों हो? खामखा हमारा खर्चा करा दिया, ये रिश्ता नहीं हो सकता। अरे आप क्या रिश्ता तोड़ेंगे? मैं खुद अपनी नंद की शादी आप जैसे लालची लोगों के घर में कभी नहीं होने दूंगी। अरे आपको अंदाजा भी है, एक गरीब माँ एक बेटी को अपने खून से सींचती है और 9 महीने कोख में ढोती है, और एक गरीब पिता खून पसीना बहाकर उसे पाल पोस कर बड़ा करता है, और एक दिन अपनी बेटी को ब्याह करके दूसरे के घर की रौनक बढ़ाने के लिए विदा कर देता है। अरे इससे बड़ा दहेज और क्या होगा? मगर अफसोस, आप जैसे लालची लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। राम राम, देखो कैसी बेशर्म बहू है, चलो जी, ऐसे लोगों की क्या मुंह लगना। ऐसे ही दिन बीतता जाता है और गौरी के लिए घर आए हर रिश्ते गरीबी के कारण टूट जाते हैं, जिससे आखिर में गौरी हिम्मत हार कर कहती है, माँ, बाबूजी, क्या मेरा ससुराल जाना जरूरी है? मैं यहाँ नहीं रह सकती। गौरी, यही तो दुनिया की रीत है, हर लड़की को ससुराल जाना पड़ता है। फिर क्यों भाभी, जितने भी रिश्ते घर आते हैं गरीबी के कारण आपकी नंद को ठुकरा कर चले जाते हैं। शायद आपकी गरीब नंद की डोली उठना लिखा ही नहीं। ऐसा कहते हुए गौरी फूट फूट कर रोने लगती है और पूजा अपनी गरीब नंद को गले से लगाकर कहती है, चुप हो जाओ गौरी, ये तुम्हारी भाभी का वादा है, वो तुम्हारी शादी अच्छे घर में कराएगी।
ऐसे ही समय बीतता है और पूजा अपने घर की गरीबी मिटाने के लिए काम करने की सोचती है। तभी गांव में रहने वाली फगुनिया उसके पास आकर बोलती है, अरे गंगा की बहू, आज प्लाजा बैंकेट में शादी है, हम तो वहाँ रोटी फुलका सेक ली हैं। और हमें क्या करना होगा? अरे तो नंद भौजाई को दरवाजे से अंदर जाने वाले मेहमानों पर फूल फेंकना होगा, पैसे का पैसा बन जाएगा और ये शगुन में मिल जाए। दोनों नंद भाभी रेडी होकर काम पर आती हैं, जहाँ पूजा के अमीर पिता स्वरूप अपने यूथ बिजनेस रिलेटिव शौर्य के साथ आते हैं। अरे पूजा तुम? डैडी आप यहाँ? मिस्टर स्वरूप, आप इन्हें जानते हैं? अरे हाँ, कभी पूजा मेरी बेटी थी, मगर अब कुछ नहीं, क्योंकि स्वरूप सिंघानिया गरीबों से कोई रिश्ता नहीं रखता। स्वरूप वहाँ से बैंकेट में बढ़ जाता है। वहीं शौर्य की आंखें गौरी के सादगी भरी सुंदरता पर गड़ जाती हैं। इसी तरह समय बीतता है। तभी एक दिन महंगी चमचमाती हुई गाड़ी उन गरीब के घर के चौखट पर रुकती है, जिसमें से सूट बूट पहनकर शौर्य अपनी माँ मीनल के साथ आता है। जी नमस्ते, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए ना। पूजा उन्हें कुर्सी पर बिठाकर चाय नाश्ता कराती है। तभी शौर्य कहता है, पूजा भाभी, मुझे नहीं पता था कि आप स्वरूप सिंघानिया की बेटी हैं। मैंने जब आपके फैमिली बैकग्राउंड की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि आप अपनी ननद के लिए रिश्ता देख रही हैं। अगर आप सभी की हामी हो तो मैं गौरी का हाथ थामना चाहता हूँ। मगर मिस्टर शौर्य सहगल, आप इतने अमीर बिजनेसमैन होकर हम गरीबों से रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं? राजेश भैया, घर पैसे से अमीर नहीं होता, बल्कि एक सफल इंसान और घर वो है जहाँ प्यार हो, जो कि आपके इस घर के आंगन में झलक रहा है, जहाँ कच्चे आंगन में रिश्ते इतनी गहराई से बंधे हैं कि गरीबी भी उनके नींव को ढा नहीं पाई। ये प्यार ही है जो पूजा भाभी अमीर घर से होकर यहाँ खुश है। हाँ भाई साहब, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी एक गरीब घर की बेटी से हो। आज नारियल और ₹1.25 देकर मेरे शौर्य को अपना बना लीजिए। इसके बाद पूजा और राजेश शौर्य का तिलक करते हैं और मीनल गौरी को चुनरी चढ़ाकर शगुन देती है। और पूजा आंसू भरी आंखों से अपनी नंद को निहारते हुए कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ गौरी, मेरी नंद का रिश्ता इतने अमीर घर में जो हुआ है। भाभी, ये आपकी उन प्रार्थनाओं का फल है जो आपने भूखे प्यासे रहकर मेरे लिए की थी, वरना मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी कि मेरे हाथों में हल्दी और मेहंदी लगेगी। ऐसे ही ढलते दिन के साथ शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और भाभी खुशी से भरकर अपनी नंद की हल्दी मेहंदी के घर आंगन सजाती है, नाचती गाती है और शादी के दिन अपने हाथों से गौरी को सजाकर कहती है, इस दुल्हन के जोड़े में कितनी प्यारी लग रही है मेरी ननद, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। बहू, गौरी को मंडप में ले आ। आखिर में 7 फेरे के साथ पूजा की गरीब नंद की शादी हो जाती है और विदाई की बेला पर गौरी फूट फूट कर रोते हुए कहती है, भाभी, आज आपके कारण आपकी गरीब नंद का घर बस पाया है। भगवान आप जैसी भाभी हर नंद को दे। जाओ मेरी प्यारी नंद, एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसा कहकर पूजा अपनी नंद को गाड़ी में बिठा देती है और दोनों नंद भाभी अपने ससुराल में खुशी से रहती